कुफर टूटा खुदा खुदा करके वर्ल्ड कप में 4 शिकस्तों के बाद फतेह। शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को दबोच लिया। 205 रन का हदफ 35वें ओवर में पूरा। फखर जमान के 74 गेंदों पर 81 रन। अब्दुल्ला शफीक की भी 50। पॉइंट्स टेबल पर कौमी टीम का 5वां नंबर। बांग्लादेश सेमीफाइनल की दौड़ से आउट। पाकिस्तान की उम्मीदें बरकरार। अगले 2 मैचेस में भी लाजमी फतेह दरकार। दूसरों के लिए दुआओं पर भी इन्हिसार। शाहीन अफरीदी ने तारीख रकम कर दी। वनडे क्रिकेट की तारीख में तेज तरीन 100 विकेटें लेने वाले फास्ट बॉलर बन गए। कारनामा 51 मैचेस में मुकम्मल किया। मिचेल स्टार्क ने 52 मैचों में 100 शिकार किए थे। इंजमामुल हक पर प्लेयर्स एजेंट कंपनी के साथ कारोबारी शराकत का इल्जाम। इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। रिपोर्ट ज़का अशरफ को पेश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई पे बतौर सियासी जमात किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई है, तो निगरान हुकूमत कैसे एक ऐसा अमल कर सकती है जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी। जितना आप बेचैन है वोट कास्ट करने के लिए, उतना मैं भी हूँ। आई ऑल्सो वांट टू कास्ट दैट वोट एंड गेट अ मैंडेटेड एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट। पीटीआई पर पाबंदी हमारा इख्तियार है, ना ही मैंडेट। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया तो निगरां हुकूमत क्यों करे। सरबराह तहरीक इंसाफ के वफादार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इससे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या यकीन दहानी कराऊं। निगरां वजीर आजम की मीडिया टॉक। अनवारुल हक काकड़ बोले, खुद वोट डालने के लिए बेचैन हूं, ताहम पोलिंग की तारीख ईसीपी ही देगा। नून लीग को इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते होने का यकीन। तैयारियां शुरू कर दी। टिकटों के लिए फौरी दरखास्तें तलब। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट करने का टास्क मिल गया। नवाज शरीफ ने दीगर पार्टियों से राबतों की हिदायत भी कर दी। तहरीक इंसाफ मकाफाते अमल का शिकार। मुल्क में जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी देखना चाहते हैं। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। नैब तरमीम केस का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को बहाल मुकदमात के हतमी फैसले से रोक दिया। समाअत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का तफसीली फैसला आने तक मुलतवी। पीटीआई चेयरमैन, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नैब तरमीम से कोई बरी नहीं हुआ, सिर्फ मुकदमात का फोरम बदला है। रमजान शुगर मिल केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 29 नवंबर को तलबी। एहतसाब ब्यूरो ने नैब तरामीम का लदम होने के बाद रेफरेंस वापस अदालत में जमा करवाया था। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की बड़ी कामयाबी। गुलाम सरवर खान भी हिस्सा बन गए। साबिक वफाकी वजीर का जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। IPP क़यादत की जानिब से भी खैर मकदम। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक ने राहें जुदा कर ली। 9 मई वाक़यात की मजम्मत। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने सियासी जानशीन मुकर्रर कर दिया। 9 मई के मुकदमात। अदालत का असद उमर और PTI चेयरमैन की बहनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अबूरी जमानतों में 22 नवंबर तक तोसी। इदारों को मालूम है 9 मई वाकयात का मास्टरमाइंड कौन था। शरपसंदों के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलने चाहिए। फयाज चौहान का मुतालबा। फैजाबाद धरने के दौरान मुझ समेत पैमरा हुक्काम पर शदीद दबाव था। फैज हमीद और उनके मातहत TV चैनल्स पर भी प्रेशर डालते रहे। 25 नवंबर 2017 को मरियम औरंगजेब ने चैनल्स पर पाबंदी लगाने का कहा। उस वक्त के वजीर आजम को खत के जरिए सूरत हाल से आगाह किया था। साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम का नजरसानी केस में बयान हल्फी। डेडलाइन के सिर्फ चंद घंटे बाकी। पाकिस्तान न छोड़ने वाले गैर कानूनी मुकीम अफराद को पकड़ने की तैयारियां। जायदाद भी जब्त होगी। डिपोर्ट करने के लिए 49 पॉइंट बन गए। 8 मकामात से क्रॉसिंग होगी। फॉरेन एक्ट का सेक्शन 3 नाफिज। वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। सरफराज बुगटी कहते हैं वापस न जाने वालों के खिलाफ 2 नवंबर के बाद ऑपरेशन शुरू होगा। रज़ाकाराना जाने वालों को सहूलत देंगे। गजा में सफाकियत जारी। फजा और जमीन से बमबारी। जबालिया कैंप पर हमले में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इंडोनेशियन अस्पताल पर एक ही रात 3 बार। अल-कुद्स और यूरोपीय अस्पताल भी निशाना।
सहूनी फोर्सेस ने रिहायशी इलाकों पर फास्फोरस बम बरसा दिए। 24 घंटे में शहादतों की तादाद 319, मजमूई तौर पर 8,625 हो गई। हजारों जख्मी, मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला। हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद। अब तक 3,542 मासूम दरिंदगी का शिकार हो चुके हैं। मौत के रक्स में भी फर्ज की अदायगी। गजा के डॉक्टर दिन रात जख्मियों के इलाज में मसरूफ। नौजवान मुआलिज 3 हफ्ते घर न जा सका। अहले खाना की लाशें अस्पताल पहुंच गईं। रिक्कत आमेज मंजर ने सबको रुला दिया। रात गए गैस बम चल गया। घरेलू सारिफीन के लिए कीमत 172% बढ़ गई। कमर्शियल सारिफीन के लिए टैरिफ में 136% इजाफा। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए फिक्स्ड चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 कर दिए गए। नई कीमतों का इतलाक कल से होगा। फैसला आसान नहीं था, मजबूरी और मुल्की मफाद में इकदाम किया। निगरां वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलोचिस्तान के अमन पर एक और वार। तुर्बत में मुसल्लह अफराद का नासिराबाद थाने पर हमला। पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जाँ बहक। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 4 मजदूरों का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से था। वाक़े की तहकीकात जारी। अमन दुश्मनों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। निगरान वज़ीर आला अली मर्दानजोम की काज़म। पसंद की शादी का जुर्म। रहीम या खान में पंचायत का लड़के की बहन को लड़की के बाप से वनी करने का हुक्म। फैसले पर अमल दरामद ना करने पर जोड़े के कत्ल का ऐलान। कराची में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन नाकाम। लियारी खड्डा मार्केट में टीम की आमद पर शहरी मुश्तिल। सख्त मज़ाहमत। एहलकारों को 2.5 घंटे रोके रखा। हुक्म अदालती हुक्म पर अमल कराए बगैर ही वापस लौट गए। मौत के रक्स में भी फर्ज की अदायगी। गजा के डॉक्टर दिन रात जख्मियों के इलाज में मसरूफ। नौजवान मुआलिज 3 हफ्ते घर न जा सका। अहले खाना की लाशें अस्पताल पहुंच गईं। रिक्कत आमेज मंजर ने सबको रुला दिया। रात गए गैस बम चल गया। घरेलू सारिफीन के लिए कीमत 172% बढ़ गई। कमर्शियल सारिफीन के लिए टैरिफ में 136% इजाफा। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए फिक्स्ड चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 कर दिए गए। नई कीमतों का इतलाक कल से होगा। फैसला आसान नहीं था, मजबूरी और मुल्की मफाद में इकदाम किया। निगरां वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलोचिस्तान के अमन पर एक और वार। तुर्बत में मुसल्लह अफराद का नासिराबाद थाने पर हमला। पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जाँ बहक। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 4 मजदूरों का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से था। वाक़े की तहकीकात जारी। अमन दुश्मनों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। निगरान वज़ीर आला अली मर्दानजोम की काज़म। पसंद की शादी का जुर्म। रहीम या खान में पंचायत का लड़के की बहन को लड़की के बाप से वनी करने का हुक्म। फैसले पर अमल दरामद ना करने पर जोड़े के कत्ल का ऐलान। कराची में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन नाकाम। लियारी खड्डा मार्केट में टीम की आमद पर शहरी मुश्तिल। सख्त मज़ाहमत। एहलकारों को 2.5 घंटे रोके रखा। हुक्म अदालती हुक्म पर अमल कराए बगैर ही वापस लौट गए।